और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बर्लिन की तस्वीरें। जैसा कि आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों के यूरोप दौरे पर पहुंच रहे हैं और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जर्मनी की तस्वीर, बर्लिन की तस्वीर। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। 3 दिनों के दौरे का ये पहला दिन और पहला दिन है जर्मनी में, बर्लिन में, और मुलाकात हो रही है जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से उनकी। यहां द्विपक्षीय वार्ता होगी उनके साथ। भारतीय समुदाय को भी वो संबोधित करेंगे। किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत बर्लिन के इस एयरपोर्ट पर किया जा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने। पूरा डेलीगेशन वहां पर मौजूद है उनके स्वागत के लिए, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। ये पहला पड़ाव है 3 दिन के यूरोपीय दौरे का प्रधानमंत्री के, और इस वक्त जर्मनी में यानी बर्लिन में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, और वाइस चांसलर उन्हें रिसीव करने के लिए आए और आज उनके साथ बातचीत होगी, मुलाकात भी होनी है। तो फिलहाल इस तस्वीरें स्वागत के बाद अब सीधे प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। ये दौरा बहुत अहम है, खासतौर से भारत और यूरोप के इन देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कोरोना के बाद से इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए, द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से। लेकिन उससे भी ज्यादा अहमियत इस बात की है क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही मुद्दा इस वक्त चर्चा का विषय है और वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। और इस युद्ध की वजह से 2 धड़ों में बटी हुई दुनिया। कौन कौन से देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं? जर्मनी में वो पहुंच चुके हैं। फ्रांस और डेनमार्क का दौरा इसके बाद होने वाला है। इमैनुअल मैक्रों से फ्रांस में मुलाकात होगी। हाल ही में वहां पर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। एक बार फिर से इमैनुअल मैक्रों जो है वो सत्ता में। जर्मनी में ओलाफ स्कोल्ज से उनकी मुलाकात होने वाली है। यूरोप के इन देशों के साथ भारत अपने संबंधों को आगे तो बढ़ाएगा ही, द्विपक्षीय वार्ता तो यहां पर होगी ही, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की भूमिका क्या हो सकती है? यूरोप इस समय जो एनर्जी क्राइसिस का, ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि रूस ने एक चेतावनी दे दी है यूरोप के इन देशों को कि अगर रूस पर और प्रतिबंध लगाए इन यूरोपीय देशों ने तो फिर यूरोप को होने वाली गैस की सप्लाई रोक दी जाएगी या फिर कम कर दी जाएगी। और ऐसे में यूरोप के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। भारत इस समय एक ऐसी स्थिति में है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करता है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में दुनिया के कई बड़े नेता बार बार प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर चुके हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत करके एक मध्यस्थता करने के लिए, समझौते के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका बड़ी हो सकती है। यानी कि विश्व पटल पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका बहुत बड़ी है इस वक्त, और यूरोप के इस दौरे में यह बात आपको बड़े साफ तौर पर नजर भी आएगी। इस दौरान यूरोप ही नहीं, दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और इस युद्ध में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की अपील की है। दोनों देशों से बात करने की, एक बीच का रास्ता निकालने की अपील की गई है। तो इस महत्वपूर्ण समय में प्रधानमंत्री का इन 3 देशों का दौरा, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क, 65 घंटों का यह दौरा होने वाला है और इस दौरे की शुरुआत जर्मनी से हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हर जानकारी आपको हम देंगे। बर्लिन वो पहुंच चुके हैं, स्वागत के बाद रवाना भी हो चुके हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.